बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम हत्याकांड को लेकर राजभवन को रिपोर्ट दिए जाने पर सवाल उठाए थे। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी भी खूब हुई, लेकिन अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। झीरम घाटी हमले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यायिक जांच आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। आयोग में एक सदस्य को भी रखा गया है। आखिर क्यों नए आयोग की जरूरत पड़ी, ये भी जान लीजिए। राज्य शासन के पास अभी कोई जानकारी नहीं है कि राजभवन में सौंपा गया है नहीं गया है। इसकी जानकारी राजभवन से हमको दिया नहीं गया है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि उसको दिया गया है। मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उनको सौंपा गया है, क्योंकि उनका स्थानांतरण हो गया और कार्यकाल समाप्त हो गया और जांच अधूरी है। तो इसलिए राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार ने आयोग गठन किया था, इसलिए हमने 2 सदस्य उसमें नियुक्त किए। आयोग में नियुक्ति को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। अब आयोग 6 महीने में राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। नया आयोग 3 अतिरिक्त बिंदुओं पर भी जांच करेगा, जिसमें पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा मिली या नहीं, इसकी जानकारी ली जाएगी। साथ ही घटना को रोकने के लिए क्या समुचित कदम उठाए गए थे, इसकी भी जांच होगी। वहीं घटना से जुड़े दूसरे बिंदु आयोग या राज्य शासन परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित करेगी। इधर जांच आयोग में नए सदस्य की नियुक्ति के फैसले पर बीजेपी सवाल उठा रही है। आज छत्तीसगढ़ शासन ने एक नए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। वो पूर्ण रूप से अवैधानिक है। पुराने जांच आयोग को इन्होंने एक्सटेंड करते हुए नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि पुराने जांच आयोग ने अपना रिपोर्ट गवर्नर को सौंप दिया है। आप गवर्नर से रिपोर्ट आपके पास आती है, आपने पहले दिन मांग किया था कि गवर्नर उसको एज इट इज़ हमें भेजे विदाउट डायरेक्शन। आज कहाँ गई, क्या बात हो गई कि आपने नया आयोग गठन कर दिया। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस आयोग की रिपोर्ट से फंस चुकी है। फिलहाल झीरम का सच 8 साल से सामने आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन जांच की तर्ज पर अभी भी सच्चाई कागजों में दबी हुई है और इस मसले पर विवाद जुड़ते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या आयोग के बाद ये जांच पूरी हो जाएगी। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में हमारा आज का चर्चा का विषय है झीरम की जांच किस पर आज। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी हादसे को हुए 8 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। झीरम घाटी हादसा सियासत से लेकर चुनाव में काफी अहम मुद्दा भी रहा है। प्रदेश के राजनेताओं ने इस मसले पर जमकर बयानबाजियां भी की, लेकिन अब तक इस मुद्दे की जांच पूरी नहीं हो पाई है। इधर शासन ने अब नए आदेश जारी कर इसमें 3 और बिंदुओं को जोड़ते हुए आयोग में 2 सदस्यों की नियुक्ति की है और आयोग में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश के अग्निहोत्री को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और न्यायमूर्ति जी मिन्हाजुद्दीन को आयोग का सदस्य बनाया गया है। पिछली सरकार की ओर से गठित न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट से जुड़ा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ था कि सरकार ने अब जांच आयोग में नई नियुक्तियां कर दी है और अब इसको लेकर नया विवाद भी खड़ा हो गया है। बीजेपी सवाल उठा रही है। तो आज के इस चर्चा में सवाल हम यही पूछेंगे कि आखिर ये जांच आयोग क्या अब इस मामले का पटाक्षेप कर पाएगा? क्या नया आयोग बनने के बाद ये जांच जल्द पूरी हो पाएगी? मिलिए उन मेहमानों से जो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता आनंद मोहन ठाकुर जी जुड़ रहे हैं और विधि विशेषज्ञ किशोर भादुड़ी जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है, तीनों पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ लौटूं उसके पहले किशोर जी, आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया, ओपनिंग रिमार्क इस पूरे मुद्दे को लेकर मैं चाहूँगा आप दें, क्योंकि हम देख रहे हैं झीरम घाटी हादसे को वैसे तो 8 साल से अधिक वक्त हो गया है। जमकर सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई, लेकिन जो होना था वो नहीं हो पाया और वो है जांच पूरी होनी थी, वो अब तक नहीं हो पाई। दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, दोनों ही राजनीतिक दलों की सत्ता में सरकार भी रही। बहरहाल विधि विशेषज्ञ होने के नाते आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी अपने आरोप लगा रही है, कांग्रेस का अपना तर्क है, अब तक जांच हो नहीं पाई है, 8 साल से अधिक वक्त हो गया है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस बात पे आपत्ति करूंगा कि ये मान के चलना कि जांच पूरी नहीं हो पाई, कि ये बात कहां से आ रही है। प्रथम दृष्टया जो दिखता है वो ये है कि एक जज साहब को जांच आयोग बिठाया गया था
उनका ट्रांसफर होने के पहले, उन्होंने ज्वाइन करने से पहले उन्होंने एक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी जो करीब 4000 कुछ पेज की है। ये रिपोर्ट कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 1952 के अंतर्गत संगठित कमीशन की रिपोर्ट मानी जाएगी। इस रिपोर्ट में न तो महामहिम राज्यपाल के कार्यालय से, न शासन से, न इंक्वायरी कमीशन के कहने पर यह कहीं आया कि ये रिपोर्ट अधूरी सबमिट कर रहा हूं, ये रिपोर्ट पूरी नहीं है, ये बात कहीं नहीं आई। रिपोर्ट सबमिट हो गई। कानून ये कहता है कि ये रिपोर्ट को अब विधानसभा में टेबल करना चाहिए और इस रिपोर्ट पर तर्क वितर्क होने चाहिए। उस तर्क के आधार पर अगर सभा ये समझती है कि ये रिपोर्ट पूरी नहीं है, तब ये दूसरी इंक्वायरी क्या 10वीं इंक्वायरी कर सकते हैं जी। लेकिन ये प्रीएम्प्ट करके चलना कि ये रिपोर्ट अधूरी है और वो इशू पे डिसाइड नहीं हुआ है जो इशू पे दिया गया था, इस बात का ज्ञान कहां से कोई पा रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। किशोर जी, जो दूसरी रिपोर्ट, बात, हाँ, अगर आपने एक कमीशन दूसरी बनाई है, जी, प्लीज, बात पूरी करिए, आप पूछ लीजिए। आप बात पूरी करिए अपनी जी। कमीशन अगर दूसरी बनाई गई है तो वो कमीशन को कंटिन्यूएंस ऑफ पिछला कमीशन माना जा रहा है, एज इफ पुराना कमीशन अभी भी चल रहा है। साधारण सी बात है, कोई आदमी परीक्षा में बैठ रहा है, उस परीक्षा का रिजल्ट आउट हो गया, परीक्षा खत्म, इसके बाद आप सप्लीमेंट्री आई है, फेल हो गए हो या मेरिट में आए हो, ये दूसरा सवाल है। जांच की रिपोर्ट जमा हो गई है तो वो इंक्वायरी कमीशन भी खत्म हो गई जिस दिन उन्होंने रिपोर्ट हैंडओवर कर दिया। अब आप ये जो बनाओगे, ये दूसरा कमीशन बना रहे हो, आप स्वतंत्र हो बनाने में, लेकिन दूसरा कमीशन बनाने से पहले इसका विधानसभा में डेलिबरेशन होना चाहिए, जैसा कानून कहता है। अच्छा। कि ये पहला कमीशन क्यों गलत है। राज्य का ये कहना है कि हमें कुछ भी नहीं मालूम रिपोर्ट में क्या है। अगर कुछ नहीं मालूम तो आप दूसरी रिपोर्ट, दूसरी कमीशन कैसे बिठा सकते हैं कानूनन। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है किशोर जी आपने दी। एक छोटी सी मेरे को प्रतिक्रिया और दीजिए, सप्लीमेंट सवाल है मुझे आपसे ये भी पूछना है, क्योंकि कांग्रेस ने जो बड़ा मुद्दा बनाया बीते दिनों, जांच पूरी हो गई, इसमें कोई दौमत नहीं है, आप नया कमीशन बना सकते हैं। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और राज्य का राज्यपाल होता है, एक संवैधानिक पद होता है राज्यपाल का। अगर आयोग राज्यपाल को रिपोर्ट देता है पूरी जांच होने के बाद, तो सत्ता में बैठी सरकार की तरफ से नेता ये बोलते हैं कि जांच रिपोर्ट खत्म होने के बाद रिपोर्ट सरकार को देनी चाहिए थी, राज्यपाल को क्यों दी। इसमें मैं सिर्फ आपका एक व्यक्तिगत कमेंट चाह रहा हूं, ये सही है या गलत है? अगर कोई जांच आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल के पास जाती है तो इसमें कुछ गलत है या कुछ सही है? देखिए, एज ए लॉयर, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, पूरा राज्य का कारोबार राज्यपाल के ही नाम से चलता है। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि राज्यपाल के खुद के जजमेंट कुछ नहीं होते, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करते हैं। शायद इंक्वायरी कमीशन के जज साहब ने ये सोचा होगा कि राज्य में किसी को देने से अच्छा राज्य के मुखिया को दे दिया जाए। अगर मुखिया को ये रिपोर्ट प्राप्त होता है तो ये मैं महामहिम से के ऑफिस के लिए कह रहा हूं कि वो अपने ऑफिस से जब भी चाहेंगे, जो भी करेंगे, पढ़ के जैसा भी चाहें, वो राज्य को सौंप दे कि इस पे डेलिबरेट करिए आप। राज्य उसको पटल पर रखेगा, उस पे डेलिबरेशन होगा कि ये रिपोर्ट आई है, इस पे ये गलत है, ये सही है। बिल्कुल ठीक। जितनी पॉलिटिकल सर्कस करनी है उस पे आप कर सकते हैं। चलिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी मतलब आपने दी आप है। इस तरह से कानून के किसी प्रावधान को, बिल्कुल, ये एक विकल्प जरूर खुला है, को खत्म नहीं लेकिन कर सकते। बिल्कुल इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि राज्य का प्रमुख राज्यपाल ही होता है। मैं लौटूंगा किशोर जी आपके पास, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और इस चर्चा को आगे बढ़ाने का एक नया सिरा भी दे दिया है। अमित जी, सत्ता में आपकी पार्टी है, मुझे तो पहले ये बताइए, हालांकि मुख्यमंत्री कह चुके भूपेश बघेल कि आखिर क्यों नया आयोग में सदस्यों के अध्यक्ष और सदस्य को वहां पर बनाना पड़ रहा है, नई नियुक्तियां करनी पड़ रही है, मुख्यमंत्री कह चुके हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, आखिर क्यों नई नियुक्ति सदस्य और अध्यक्ष की करना पड़ रही है? अमित जी, सुन पा रहे हैं आप?
लगता है मेरी आवाज अमित जी तक नहीं पहुंच पा रही है। टीम से कहूंगा आवाज जरा दुरुस्त करें। आनंद जी के पास मैं आ जाता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आनंद जी। इससे पहले मैं अमित जी की प्रतिक्रिया लेना चाह रहा था, अमित जी शायद बता पाएंगे कि आखिर क्यों, लेकिन बीजेपी को मैं देख रहा हूं, बीजेपी भी इस पर सवाल उठा रही है। बिल्कुल आपका सवाल वाजिब भी है, विपक्ष में बैठी बीजेपी, लेकिन कांग्रेस ये कहती कि 2013 में जब यह हादसा हुआ, 8 साल से अधिक वक्त हो गया, तब तो आपकी सरकार थी, आपने इतने सालों तक क्या किया, हमें तो सिर्फ 2.5 साल हुए हैं, ये कांग्रेस कह रही है। सवाल कहीं ना कहीं आपकी सरकार, आपकी पार्टी पर भी जब रहा है। बिल्कुल, इसका उत्तर मैं यही दूंगा कि हमारी 15 साल रही और 2.5 साल 3 साल इनकी भी हो रही है। तो इन मुद्दों को जो आज वो गवर्नमेंट की तरफ से रेस किए जा रहे हैं कि मुद्दों को भी टच करना है आयोग द्वारा, तो 2-2.5 साल 3 साल तक उन्होंने पेश क्यों नहीं किया, भेजा क्यों नहीं समक्ष? मात्र यह आधार कि 3 साल तक कुछ नहीं किए, आपके खिलाफ भी तो ये आरोप होता है। आप जानते हुए कि राज्यपाल के पास रिपोर्ट आ चुकी है, आपने मीडिया में अपना वक्तव्य दिया है प्रमुख होने के नाते, और बायां हाथ बोले कि दाहिने हाथ को क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, ये कैसे संभव जी? और कानूनी मुद्दे को जितना भालनी साहब ने बताया है वही मुद्दे सही है। मुद्दों तो ये बात है कि कोई अगर आयोग ने अपना कार्य कर दिया है, जैसे कोई भी न्यायालय है अपना दे दिया है, फिर न्यायालय उस फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर सकता जब तक कि कोई ऐसी असाधारण प्रक्रिया न आधार न हो। ठीक, मैं लौटूंगा। आनंद जी, आप थोड़ा अपने स्पीकर के पास आकर बोलेंगे तो और स्पष्ट आवाज आ पाएगी, दर्शक भी समझ पाएंगे। आपकी आवाज बीच बीच में थोड़ी त्रुटि हो रही है, आप उसे ठीक करिए। मैं लौटूंगा आपके पास। अमित जी, आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी। एक सवाल तो ये उठ रहा है कि सत्ता में आपकी पार्टी है, जांच में जो हुई है उस पर सवाल उठा देना कि जांच पूरी नहीं हो पाई है, ये कह देना ये तो सरासर गलत है। जांच तो पूरी हो गई है, राज्यपाल के पास उसकी रिपोर्ट भी गई। अब ये बात अलग है कि आप नए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करके एक नए सिरे से जांच कर रहे हैं, लेकिन ये नई नियुक्तियां करने की क्या जरूरत पड़ी और ये कह देना कि जांच पूरी नहीं हो पाई, ये इन दो सवालों का जवाब दीजिए। विपक्ष में बैठी बीजेपी भी यही पूछ रही है। अमित जी, आप सुन पा रहे हैं? दीपक जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि जस्टिस डिनाइड जस्टिस डिनाइड जी, और अगर न्याय में देरी होती तो अपने आप में वो अन्याय होता है और उस न्याय की कोई सार्थकता नहीं रहती। देखिए, लगातार आपको मैं बता दूं कि जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत जो आयोग बना था, छत्तीसगढ़ में 8 आयोग बनते हैं, सारे लोगों ने रिपोर्ट राज्य सरकार को सबमिट करी है। जैसा अभी बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई किशोर भैया ने पूरी चीजों आपको विस्तार से समझाई, और मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये जो हमला था हमारे नेताओं पे, छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता ये जानना चाहती है कि ये भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व का ये सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार था। एक तरफ तो देखिए, ये जो आयोग 28 तारीख के बना था, 3 दिनों बाद ही घटना के 3 महीने के लिए बना था, 20 बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया, और जब आखिरी बार हमारी सरकार के द्वारा यह कहा गया कि दिस इज योर लास्ट चांस, तो उसके बाद वहां से पत्र आता है उनके सचिव का कि अभी जांच अधूरी है और हमें और समय चाहिए, और ये सितंबर में आता है, और अचानक आप लोगों के माध्यम से 6 नवंबर को हमको पता लगता है कि वो जांच जो अधूरी थी वो भी कंप्लीट हो गई और वो रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। तो हाउ इट इज पॉसिबल, आप बताइए कि जो शक को जन्म यहीं पर दिया जाता है कि एक तरफ आपके सचिव कह रहे हैं कि हमें वी वांट सम मोर टाइम, आपको और समय चाहिए, और अचानक से आप आके रिपोर्ट जमा कर देते हैं। और जब हम इसका अध्ययन करते हैं दीपक जी, तो लगातार इस पे इतने लेकुनस हैं। अगर आप देखेंगे कि विधानसभा के पटल पे जब हमारी सरकार ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच हो जाए, 3 दिनों की बहस के बाद पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे दबाव में विधानसभा में ये कहा कि हम जांच करवाएंगे, और देखिए कि वहां से गृह मंत्रालय का लेटर आ जाता है कि इसमें जांच नहीं हो सकती। 2016 में 12 तारीख के 3 दिसंबर 2016 के ये वो आदेश है, और इसको विधानसभा में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा छुपाया गया। ऐसी क्या वजह थी छुपाया गया? और एक लाइन बस मैं पढ़ना चाहता हूं, एनआईए
जब वो शहीद परिवार दरबा थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं कि इसमें हमको साजिश और षड्यंत्र की बू आ रही है, साजिश को पैमाना मान के जांच किया जाए। अब इस पे आखिरी लाइन बस पढ़ना चाहता हूं। एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द NIS हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड द इन्वेस्टिगेशन। 2016 में गृह मंत्रालय कह रहा है इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड, और 2019 में जब वो परिवार थाने में रिपोर्ट लिखाता है तो NIA हाई कोर्ट आके कहता है वो केस हमको ट्रांसफर कर दिया जाए, अभी हमारी जांच इनकम्प्लीट है। तो केंद्र सरकार किसे बचाना चाहती है, क्या तथ्य छुपाना चाहती है? मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं दीपक जी कि छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक झीरम के इस काले पूरे सच को हम बाहर नहीं ला लेंगे और इस राजनीतिक आपराधिक साजिश करने वाले को जेल नहीं भेज देंगे, तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। आनंद जी क्या कहेंगे? तत्कालीन रमन सरकार पर कहीं ना कहीं बातों ही बातों में इनडायरेक्टली अमित जी ने ठीकरा फोड़ा है कि, और उन्होंने वो कोट भी किया है कि जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाय, अगर इतनी देरी हो रही है तो उसके पीछे जिम्मेदार आप भी हैं। विषय ये विषय नहीं है, विषय ये है कि जब एक आयोग का गठन किया गया, उस आयोग ने अपनी सारी विस्तृत जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। वो रिपोर्ट राज्य के मुखिया, संवैधानिक मुखिया राज्यपाल के कार्यालय में जमा हो चुकी है। उसके बाद आप किस आधार पर किन बिंदुओं पुनः एक आयोग का गठन करते हैं? मुद्दा ये है कि अगर ये 2 बिंदुओं 3 बिंदुओं को जो बोल रहे हैं, इन बिंदुओं पर अतिरिक्त बिंदुओं पर जांच की जाए तो ये 3 साल हो गए, ये 3 साल होने वाली है सरकार, इस सरकार को। ये 3 साल तक क्या कर रहे थे? 3 साल तक सो रहे थे। ये रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ऐसा इनको आशंका लगी है, पढ़े तो मैंने पढ़ा तो कभी नहीं हूँ, कोई पढ़ा नहीं है, अभी केबी में रखा है नहीं, अब तक पता नहीं जी, परंतु इनको आशंका है कि कहीं इनके काले कारनामे निकल जाए, इसलिए इसको पेंडिंग रखना चाहते हैं। ठीक, अमित जी संक्षिप्त में कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी जी अमित जी अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए दीपक जी, जब कोई रिपोर्ट आयोग की सबमिट होती है तो वो विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ सबमिट होती है और उस पर चर्चा होती है। उसके बाद स्वीकार करना और अस्वीकार करना ये मंत्रिमंडल के सदस्यों का और उनकी अपनी राय हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि एक तरफ ये कहना कि अभी इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, हमें और समय चाहिए, और अचानक से मैंने जैसा कहा ना कि वो रिपोर्ट भी अचानक कंप्लीट हो जाती है और सबमिट भी हो जाती है, तो सब शक को जन्म देती है। और लगातार मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारे ऐसे मुकदमों में, चाहे वो 1977 हो चाहे 2004 हो, लगातार पूरी सिलेवार उसकी शक्तियों को, राज्यपाल की भी शक्तियों को बताया गया है। और जैसा किशोर भैया ने कहा, राज्य का शासन संविधान के अनुसार राज्यपाल के द्वारा चलता है, लेकिन आप अगर देखेंगे राज्यपाल को भी अगर उसका अध्ययन करना हो, विधि सम्मत अगर कुछ मत लेना हो, मैं तो बड़े विनम्रता के साथ राजभवन से और राज्यपाल जी से निवेदन करूंगा कि तत्काल वो रिपोर्ट सरकार के पास दिया जाए, ताकि उसपे जो भी उसमें आया हो छत्तीसगढ़ की जनता के समक्ष आ जाए। अमित जी संक्षिप्त में 20 सेकंड में, ये जो सच्चाई कागजों में दबी है, क्या प्रमाण देंगे या किस तर्क के साथ आप ये बात अपनी रखेंगे कि आप पूरी तरह से 6 महीने के अंदर, जो आयोग में आपने 2 नई नियुक्तियां की है, ये 6 महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट दे देगी? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी चलिए, मेरे पास समय की कमी है, 10 सेकंड में 3 बिंदु उसमें दिए गए हैं। एक उसमें यह दिया गया है कि जो घटना हुई थी उसके बाद घायलों को समुचित उपचार मिला कि नहीं, और ऐसी घटना को पुनरावृत्ति ना हो उसे रोकने के लिए उस समय की सरकार ने और आयोग ने क्या पैमाना तय किया था। और तीसरा, जो आयोग है और शासन समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार तीसरा पॉइंट ऐड कर सकता है। और मैंने जैसा आपको कहा
कि अगर वो शहीद परिवार जिसको अब तक न्याय नहीं मिला है ठीक। दीपक जी, अगर वो चाहता है कि साजिश और षड्यंत्र को पैमाना मान के जांच किया जाए, ठीक। तो इससे भाजपा के लोग और केंद्र में बैठी हुई वो निरंकुश चलिए, सरकार मेरे क्यों पास घबराती समय की है? कमी है। अमित जी के अपने तर्क हैं, आनंद जी के भी अपने तर्क हैं, लेकिन किशोर जी ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है और उन्होंने एक विधि विशेषज्ञ होने के नाते बिल्कुल तर्कसंगत बात की है, उस पूरे मामले के बारे में बताया है। इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर रिपोर्ट राज्यपाल के पास जाती है, लेकिन दूसरा सवाल ये भी कि अब जो नई नियुक्तियां हुई है, क्या वो 6 महीने के भीतर इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर देगी? ये एक बड़ा सवाल है। विपक्ष में बैठी बीजेपी लेकिन इस मुद्दे को एक बार फिर से उठा रही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित जी, आनंद जी, किशोर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।